जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो गया था और अब स्क्रिप्चर को देखते हुए कहता है लेवल अप करने के बाद अब मुझे अपनी कंट्रोल रेंज को मैन्युअली एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर किसी के होने का आभास होता है। हमें पता चलता है किंग जुआंग का जो लोग पीछा कर रहे थे वो लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। ये लड़की अपने साथियों से पूछती है, क्या तुम्हें सच में पता है कि तियान कियोंग सेक्ट में कोई भी डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं है? एक लड़का कहता है एंसेस्टर की वो मैजिक एबिलिटी बिना किसी निशान के यहाँ से गायब हो गई, तो तुम्हें कैसे लग सकता है कि यहाँ पर कोई डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं होगा? वांग कहता है अब तुम दोनों बहस करना बंद करो, इन सब चीजों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम होली मेडन को वापस कैसे लेकर जाएं। मेन कैरेक्टर कहता है जूनियर सिस्टर अब तुम हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो गई हो, तो अब से तुम्हारी परेशानी हमारी भी परेशानी है। ये सुनकर किंग जुआंग को सोते हुए कहती है थैंक यू सीनियर ब्रदर। मेन कैरेक्टर आगे आते हुए कहता है तुम लोग जो दरवाजे के पीछे छिपे हुए हो वो सभी बाहर आ जाओ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगे होते हैं क्या उसने हमें ढूंढ लिया है? दूसरा कहता है सीनियर ब्रदर संभल कर रहना, वो शायद से हमें ट्रिक करने की कोई कोशिश कर रहा होगा। तीसरा कहता है हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, हम बहुत ही अच्छी तरह से छिपे हैं, आखिर वो हमें कैसे देख सकता है? लेकिन अब उन लोगों को क्या पता कि हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप होने के बाद अब वो दीवारों के भी आर पार देख सकता है। इसी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल गया था कि बाहर कुछ लोग हैं और कहता है कमीनो तुम सभी इतने पास पास बैठे हो तब भी तुम इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो, तो तुमको क्या लगता है कि मुझको पता नहीं चलेगा? हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर अब वो सामने आते हुए कहते हैं जबकि तुमको हमारे बारे में पता ही चल चुका है, तो अब हम बाहर आ चुके हैं। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर कोई पावरफुल पर्सन है इसलिए हम लोग अंदर आने से डर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है और कोई नहीं है। शायद से एंसेस्टर ने जो अटैक किया था वो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि वो होली मेडन को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। उस अटैक के कमजोर होने के कारण ही तुमने उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, नहीं तो आखिर तुम्हारे जैसा पर्सन कैसे एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकता था? हेवनली स्क्रिप्चर कहता है लेवल अप करने के बाद आपकी स्वॉर्ड टेक्निक ब्रेक थ्रू हो गई है। किंग जुआंग हमारे एमसी को देखते हुए मन में कहती है सीनियर ब्रदर मुझको तो पहले से ही पता था कि आप हमारे सेक्ट के हिडन ट्रेजर हैं। वो सभी लोग शैडो कंसीलमेंट टेक्निक से छिपे हुए थे, लेकिन तब भी आपने उन सभी लोगों का पता लगा लिया। आप सच में बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन अभी आप कमजोर होने का दिखावा कर रहे हो। वांग चिल्लाकर कहता है होली मेडन तुम सोल गैदरिंग रियल्म के 9वें लेवल पर हो और वो लड़का सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग रियल्म के पहले लेवल पर है। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? अब तुम मुझे ब्लेम नहीं करना इस लड़के को जान से मारने के लिए, क्योंकि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे साथ चलो, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए अब मुझे तुमको जबरदस्ती ही लेकर जाना होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वांग को अटैक करने से पहले ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डीमन स्काई सेक्ट के सीक्रेट चैम्बर को दिखाया जाता है, जहां पर गेट के बाहर सेक्ट लीडर
और कुछ एल्डर खड़े होते हैं। सेक्ट लीडर कहता है, एंसेस्टर के अनुसार उन्होंने एक बार 4 मॉन्स्टरों के साथ लड़ाई की थी। हालांकि उन 4 मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर को तो जान से मार दिया और 3 को इतना घायल कर दिया था कि वो लड़ने के काबिल नहीं बचे थे। लेकिन उस समय हमारे एंसेस्टर को भी बहुत मुश्किल हुई थी और उन्हें भी बहुत सारी चोटें लगी थी। लेकिन हमारे एंसेस्टर ने उन मॉन्स्टरों के सामने अपने आप को वीक बिल्कुल भी नहीं दिखाया और अब की बार ज्यादा पावर यूज करने के कारण उनके पुराने घाव खुल गए हैं। इसी वजह से एंसेस्टर सीक्रेट चैम्बर में अपने आप को हील कर रहे हैं। इसके बगल वाला अपने आप को मारते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ। मैंने एंसेस्टर की स्ट्रेंथ पर शक करने की कोशिश करी, मुझे तो मर जाना ही चाहिए। एंसेस्टर ने हवा में कुछ लिखकर बाहर भेजा होता है जिसे सेक्ट लीडर पढ़ते हुए कहता है, एंसेस्टर ने ऑर्डर दिया है कि यंग जनरेशन को अपने मामलों को खुद सॉल्व करना चाहिए। टैंग जो कि सेंट है उसको अपने दम पर होली मेडन को वापस लाना चाहिए और डीमन स्काई सेक्ट वाले दोबारा तियान कियांग सेक्ट पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। और हाँ, अगर किसी ने भी इस बात को नहीं माना तो उसको मैं खुद जान से मारूंगा। अब हमें सीक्रेट चैम्बर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एंसेस्टर अपने मन में कहता है, ये सचमुच बहुत ही बुरा है। पहले मैंने ही उस प्रॉब्लम को खड़ा किया और अब मैं ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ज़्वांगज़ोउ कंट्री में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि असेंशन रियल्म के 8वें लेवल तक पहुँच चुका हो। मैं इकलौता ही था, लेकिन अब मुझसे भी कोई पावरफुल पर्सन ज़्वांगज़ोउ में आ चुका है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग को दिखाया जाता है जिसने अटैक कर दिया था, लेकिन बीच में कोई आकर वांग के अटैक को रोक लेता है। वांग के अटैक को रोकने वाली और कोई नहीं किंग ज़्वांग होती है और कहती है, वो मेरे सीनियर ब्रदर है जिस तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और वांग पर अटैक कर देती है। वांग इस अटैक को जैसे न तैसे डॉच करके पीछे आ जाता है और चिल्लाकर किंग ज़्वांग से कहता है, अगर तुम डीमन स्काई सेक्ट के सेंट से शादी कर लेती हो तो हमारा तियान कियांग सेक्ट डेफिनेटली राइज करेगा। कमीनी, क्या तुम अपने फादर और सभी लोगों के बारे में अच्छा कभी नहीं सोच सकती? किंग ज़्वांग कहती है, बकवास बातें करना बंद करो। किंग ज़्वांग के इतना कहने के साथ ही यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है और मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को बाय बाय और अपना अपना इलाके सो जाएं।